गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हम पैसे उसके अगले सेंटेंस के आगे टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने जो पढ़ा था आपको WH वर्ड्स के सेंटेंस को मैंने बताया किस प्रकार से पैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस को, और हमने तीसरे नंबर पढ़ा था गोइंग टू वाले वाक्य का किस प्रकार से पैसे बनता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इन्फिनेटिव जो वर्ब होती है उसका पैसे कैसे बनता है, एंड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आ जाए एक सेंटेंस में उसका पैसे कैसे बनता है। यानी एक्टिव में हमेशा देखना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट। तो सबसे पहले हमें पैसिव, यानी कि इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, एम इसकी हेल्पिंग वर्ब है, टू जैसे कि अपना नाम ही है टॉपिक का, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हमारे साथ दी गई है, इसका इट जिसका ऑब्जेक्ट है। हम सेंटेंस को इट से यानी ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे तो इसका बन जाएगा इट। अब आई के साथ एम आता है तो इट के साथ क्या आएगा, इज आएगा। टू इसके साथ है तो टू को ऐसे कैसे अपन लगा सकते हैं। टू के बाद बी, अब बी के बाद अपन इसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे बाई मी। इस प्रकार से हमने एक्टिव से पैसिव बनाया, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अतः इसको इन्फिनेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनका किस प्रकार से बनता है। दूसरा सेंटेंस था यू आर टू राइट टू इन इंक। तो इसमें देखो ये वही पहले जैसे सेंटेंस, ये हो गया आपके सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये टू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, राइट इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गया, इट इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें इट, अब आर यू के साथ आर तो इट के साथ इसका यूज करेंगे, इट इज टू इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उससे पहले अपन बी का यूज करेंगे, रिटर्न ये कर देंगे। उसके बाद रिटर्न के बाद इन इंक बाय यू। इस प्रकार से हम टू प्लस और की फर्स्ट फॉर्म यदि किसी सेंटेंस में आती है तो उसका पैसे इस प्रकार से बनते हैं। लेकिन एक बात जरूर नोटेट कर लेना, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को पैसिव में टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। यदि टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो भी टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जो सब्जेक्ट है उसका उल्लेख पहले ही टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हो चुका है तो उसको हम टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड में परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, द टीचर गेव मी ये बुक, द टीचर गेव मी ए बुक रीड। अब जैसे कि सेंटेंस लिख रखा आपने, द टीचर गेव मी रीड ए बुक। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं पर भी नजर नहीं आ रही आपको, तो ए बुक इसका क्या है, ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो मी से बनाएंगे, किससे बनाएंगे, मी से। तो क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ गेव वाज का यूज करेंगे, आई वाज इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे गिवन। फिर इसके बाद अपन गिवन ए बुक क्या लिखेंगे, गिवन ए बुक, गिवन ए बुक टू रीड क्या लिखेंगे, टू रीड, गिवन ए बुक टू रीड। ये सेंटेंस अपन टू यहाँ लिखना भूल गए थे, द टीचर गेव मी ए बुक टू रीड। तो टू दिया गया था उसका वर्ब की थी, लेकिन इसका रीड यानी कि इसका पहले उल्लेख किया जा चुका था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको टू बी के साथ यूज नहीं किया। इसको आई वाज गिवन ये बुक टू रीड बाय द टीचर। अब लिखेंगे इसमें बाय द टीचर। इस प्रकार से इन्फिनिटिव जो वर्ब होती है उनको हम इस प्रकार से पैसिव बनाते हैं। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना, हमेशा ऐसा परिवर्तन नहीं होता। यदि सब्जेक्ट में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है तो हम जब इसको पैसिव बनाएंगे तो उसको हमें टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि टू रीड था, या टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि इसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, क्योंकि अध्यापक ने मुझे किताब पहले ही दे चुका था। इस प्रकार से हम इन्फिनिटिव वर्ब का पैसिव बना सकते हैं। इसी के साथ स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और टाइप्स के हम सेंटेंस पढ़ेंगे। हाँ, आगे हम पढ़ेंगे हैज हैव हैड प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में किस सेंटेंस में दी आती है तो उसका पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे कि इसमें एक्टिव में आपकी जो सेंटेंस दिया होगा इस रूप में दिया गया होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव या हैड, इनमें से एक होगा। उसके बाद टू हो गया आपकी,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस फिर ऑब्जेक्ट होगा। इस प्रकार से आपके सेंटेंस दिया हुआ होगा। तो इसका पैसिव किस प्रकार से बनता है वो हम इसको देखेंगे। जैसे सबसे पहले क्या आएगा पैसिव में, क्या आता है, ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद हैज, हैव और हैड, उसके बाद अपन लिखेंगे इसमें टू, फिर लगाएंगे बी, उसके बाद अपन लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे। इस प्रकार से हमें हैज, हैव और टू आ जाता है, उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आई हैव टू फिनिश दिस वर्क। जैसे कि यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, हैज क्या है, इसके हेल्पिंग वर्ब है, हैज टू, फिनिश इसकी वर्ब है, और ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के अनुसार अपन काम करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है इसका, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, तो दिस वर्क ये सिंगुलर है, दिस वर्क, तो इसमें हैज लगा देंगे। उसके बाद टू का यूज कर देंगे, फिर बी, इसमें किसका यूज करेंगे अपन, बी का यूज करेंगे। अब उसके बाद इसके थर्ड फॉर्म फिनिश, तो फिनिश्ड हो जाएगी। फिर उसके बाद बचा क्या, बाय, बाय के बाद आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। इस प्रकार हमें हैज, हैव प्लस टू आ जाता है सेंटेंस में, उसका पैसिव इस प्रकार से हम बना सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम आगे पढ़ रहे हैं वर्ब, जो हमारी होती है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में आपके। लेट, बिड, हेल्प और मेक, इनके पैसिव यदि सेंटेंस में आते हैं तो किस प्रकार से बनते हैं, एक नोटेट कर लेना। लेट, बिड, हेल्प, मेक का प्रयोग एक्टिव है, इसमें डायरेक्ट इन्फिनेटिव है ना, बिना टू के साथ साथ होता है। जैसे कि सी लेट मी गो, आई बेड हिम लीव द रूम, आई मस्ट हेल्प मी फिनिश द वर्क, आई मेड हिम वॉश ऑल द क्लोथ। इसका प्रयोग अपन बाद में सीखेंगे, उससे पहले आपको मैं तीनों सेंटेंसों का प्रयोग बताता हूँ। सबसे पहले आप इसमें, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट में। तो सबसे पहले हिम का ऑब्जेक्ट होता है ही, पास्ट टेंस है क्योंकि सेकंड फॉर्म दे रखी है तो वाज, अपन लगाएंगे बिडन, फिर टू, फिर लीव, दिस लीव द रूम, फिर इसको अपन चेंज करेंगे बाय लगा के मी में, यानी कि जो टू है ये साथ साथ में आएगी, इसके साथ बी का यूज नहीं होता है। जैसे आई मस्ट हेल्प मी फिनिश द वर्क, यानी कि ये सब्जेक्ट, ये मॉडल्स आ गए, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट ही आ गया, चल जाएगा आपका एडिशन उसमें। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, मस्ट का यानी मॉडल्स का मॉडल्स ही रहता है, इसके बाद बी का यूज कर देंगे, हेल्प्ड, इसकी यूज करेंगे हेल्प्ड। अब इसके बाद टू, फिनिश। हमें से एग्जाम में ध्यान रखना इस चीज का, ये सेंटेंस आता है कई बार, द वर्क बाय, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। नेक्स्ट है आई मेड हिम वॉश ऑल द क्लॉथ्स, तो हम इसका बनाएंगे हिम का ही वाज हो जाएगा, फिर मेड की थर्ड फॉर्म मेड ही होती है, टू लगाएंगे, वॉश ऑल द क्लॉथ्स बाय मी। इस प्रकार हमने तीनों सेंटेंसों का अध्ययन किया, यानी कि बिड, ये ध्यान रखना, बिड, हेल्प और मेक का प्रयोग पैसे उसमें टू के साथ साथ होता है। ये जो लेट होता है, लेट का प्रयोग अलग अलग प्रकार से, अलग अलग टाइप से अलग अलग होता है, इसका प्रयोग हम अभी सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद लेट वाले सेंटेंस का मैं प्रयोग करना बताता हूँ। हाँ, हम अब लेट का प्रयोग पढ़ेंगे। लेट का प्रयोग अलग अलग अर्थ में अलग अलग होता है, लेकिन पैसे भी उसी प्रकार होता है, उसी प्रकार परिवर्तित होते हैं जैसे कि उनके अर्थ होते हैं। लेट हिम प्ले, इसका प्रयोग अनुमति के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, अनुमति के लिए। तो अनुमति के लिए अपन मे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मे का। तो आई, मी का सब्जेक्ट कहते हैं आई मे, ये आ गया आपके। अब उसके बाद अपन मॉडल्स के बाद बी का यूज करते हैं, प्लेट, इसका प्लेट। उससे पहले अपन अनुमति के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, इस तरह भी इसका यूज कर सकते हैं, आई मे बी अलाउड, ये भी लिख सकते हैं।
अलाउड टू प्ले, इसका भी अपन बना सकते हैं। उसके बाद लेट हिम डू दिस वर्क, इसका भी हम बना सकते हैं। तो लेट यूज कर लो दिस वर्क, बी का यूज कर लो। उसके बाद डू के बाद डू की थर्ड फॉर्म लगा दो डन, फिर बाय हिम का हिम हो जाएगा। लेट अस ऑर्गेनाइज ए पार्टी, तो इसमें सलाह दी जाए, सलाह के लिए अपन मॉडल्स में जाते हैं तो शुड का यूज करते हैं। तो लेट ए पार्टी क्या लिखेंगे, लेट ए पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड का हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। अब आगे हम इसको देखते हैं, जैसे कि लेट का प्रयोग पढ़ेंगे, उसी प्रकार इंपरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें भी आपको मैं बताऊंगा लेट का प्रयोग कैसे होता है। इससे पहले आप लेट का प्रयोग को अच्छे तरह स्क्रीनशॉट के साथ ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, कल के वीडियो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस किस टाइप से इनका पैसिव वॉइस से बनता है। आपके 2 पार्ट सोर्सेस हैं एक्टिव पैसिव के, उसके बाद आपके खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पलों के साथ बताऊंगा कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन बच्चों, आप मेरा उत्साहवर्धक बढ़ाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और जल्दी से जो आप मेरे सब्सक्राइब करेंगे इससे आपको फायदा होगा कि मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू।